Hello everyone, good morning and welcome you all to the YouTube channel of Residential Paramount Mission School. This is CK Yadav and I am here with the question answer of very first chapter for class 5th, that is the mystical light. So in this first we will do the MCQs, then fillers, true false and then long question answers. So now I am going to start. The very first question is the next night around the same time it dash again. My dear students, first of all you have to try, okay, आपको ट्राई करना है और चाहे वो MCQs हो या फिलर्स हो या ट्रू फॉल्स हो, और इनमें से पहले आपको ट्राई करना है और उसके बाद फिर जो मैं बताता हूँ इससे आपको मैच करना है. ओके, नाउ द नेक्स्ट नाइट अराउंड द सेम टाइम इट डैश अगेन. appeared is the correct option for this question and you have to tick here this side, okay, in given space. Next, but Ella shook her dash again. Ella shook her head again. So here number C, head. Next, it was smaller even than a dash beam. Torch beam. Well, why didn't you tell me this before? Dash Aggie. Why didn't you tell me this before? Dash Aggie. Said would be the correct answer here. Next, imagining things she would certainly expect an apology is correct option here. Next, in fillers, fill in the blanks with the help of words given in the clue box. Clue box में जो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स का इस्तेमाल जहाँ ज़रूरत हो 1 2 3 4 फॉर क्वेश्चंस में, 4 फिलर्स में, वहाँ इसको डालना है. दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टोरी दैट यू हैव रीड. Aggie was dashed to think what a light like that could. Then unable would be correct clue for this. It was probably the dash from a car, headlights from a car. It was much dash than a bicycle lamp, smaller. She knew that dash were very teeny and white, glowworms. Next, true and false. Ella had seen magical light. Ella ने जादुई प्रकाश देखा था. ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है. क्यों? क्योंकि वो जादुई प्रकाश नहीं था, वो तो बुलडॉग्स के कॉलर का लाइट था. नेक्स्ट, द लाइट वॉज नॉट फ्रॉम अ कार्स हेडलाइट्स. ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि वो जो लाइट थी वो कार के हेडलाइट से नहीं थी. ठीक है, और वैसा ही कह रहा है कि द लाइट वॉज नॉट फ्रॉम अ कार्स हेडलाइट्स. सही है स्टेटमेंट, सो ट्रू. एंड थर्ड, एला वॉज अ पिजन. एला पिजन थी, ये ट्रू स्टेटमेंट है. जी हाँ, वो एक पिजन थी. एला एंड एगी वर नॉट फ्रेंड्स, ये फॉल्स है. दे वर फ्रेंड्स, वे दोस्त थे, बट यहाँ इस स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि वो दोनों दोस्त नहीं थे एक दूसरे के, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. एंड नेक्स्ट, फिफ्थ, द लाइट एक्चुअली वॉज ऑफ हॉरेस कॉलर. हॉरेक्स जो बुलडॉग थे उसके कॉलर से ये प्रकाश आई थी. जी हाँ, बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है, सो ट्रू. एंड लास्ट, सिक्स्थ, हॉरेस वॉज अ हॉर्स. ये फॉल्स है, वो हॉर्स नहीं एक बुलडॉग था, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट,
द लाइट वॉज मच स्मॉलर देन अ बाईसाइकिल लैम्प, ये बाईसाइकिल लैम्प से भी स्मॉलर लाइट था, उससे भी छोटा था। जी हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर द लाइट वॉज रेड, लाइट रेड थी, नहीं ये वाइट थी, या रेड थी वाइट थी। और क्या देखे थे हम लोगों ने कि वो लाइट जो था, ग्लो वॉर्म का लाइट कैसा होता है, ग्लो वॉर्म का वाइट होता है, बट ये रेड था। जी हाँ, ये ट्रू है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चंस के आंसर्स जो मैंने प्रिपेयर किया है, आपको ये नोट डाउन करने हैं। बट बिफोर मैं इसको एक बार बता दूं। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, वाई वॉज इट नॉट अ लाइट ऑफ ग्लो वॉर्म, ये प्रकाश ग्लो वॉर्म की प्रकाश नहीं थी। क्यों? बिकॉज एला न्यू डैट ग्लो वॉर्म्स वर वेरी टीनी एंड वाइट, ग्लो वॉर्म जो होते हैं काफ़ी छोटे और सफ़ेद रंग के होते हैं। बट द लाइट वॉज बिगर दैन डैट एंड रेड, लेकिन जो लाइट एला ने देखा था वो उससे बड़ा, किससे बड़ा, ग्लो वॉर्म की लाइट से बड़ी, और इसका रंग भी कैसा था, लाल। इस वजह से वो ग्लो वॉर्म की लाइट नहीं थी। So now second question, why did Aggie think that Ella might be imagining things? Aggie को ऐसा क्यों लगा कि एला जो बातें बता रहा है वो ये चीज़ें इमेजिन कर रहा है, वो कल्पना कर रहा है, ये जो बातें बता रहा है वो बातें काल्पनिक है। ऐसा क्यों लगा था एगी को? आंसर, ही थॉट सो बिकॉज, उसको ऐसा इसलिए लगा क्योंकि एला वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ द प्रेडिक्शंस मेड बाय एगी। प्रेडिक्शंस है PREDICTIONS, प्रेडिक्शंस मेड बाय एगी। तो ही थॉट सो बिकॉज एला, अर्थात एगी ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि एगी जो भी प्रेडिक्शंस बताता था, जो अनुमान वो बताता था कि ये लाइट होगा, ये होगा, वो किसी से भी सहमत नहीं था एला। इस वजह से एगी को लगा कि ये इमेजिन ही कर रहा है, ये काल्पनिक बातों को कह रहा है, ऐसा कोई वास्तविकता इसमें नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट वाज द एक्चुअल सोर्स ऑफ एलाज लाइट? एला के लाइट का, जो एला ने जिस लाइट को देखा था उसका वास्तविक स्रोत क्या थी? आंसर है, द एक्चुअल सोर्स ऑफ एलाज लाइट वाज द बुलडॉग्स कॉलर। द एक्चुअल सोर्स ऑफ एलाज लाइट वाज द बुलडॉग्स कॉलर, अर्थात उस बुलडॉग के कॉलर ही वास्तविक स्रोत से प्रकाश के। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, हु वाज होरेस? होरेस कौन था? व्हाट डिड ही एक्सप्लेन टू एला अबाउट हिज कॉलर्स लाइट? होरेस कौन था और होरेस ने क्या एक्सप्लेन किया था वो अपने कॉलर लाइट के बारे में? क्या बताया था कि क्यों वो लाइट अपने कॉलर में लगाए हुए है? इसका आंसर है, होरेस वाज अ बुलडॉग। होरेस तो एक बुलडॉग था और ही एक्सप्लेन दैट, और वो क्या एक्सप्लेन करता है? ही एक्सप्लेन दैट द लाइट हेल्प्ड हिम सी इन द डार्क, अंधेरे में देखने में ये प्रकाश उसकी मदद करती है। एज हिज आई साइट वॉज नॉट एज गुड एज इट वंस वाज, उसकी जो दृष्टि थी वो दृष्टि अब पहले की भांति नहीं रही, उसकी नज़रें कमज़ोर हो चुकी थी, अंधेरे में उसे दिखाई नहीं दे, कम लाइट में अर्थात डिम लाइट में उसे दिखाई नहीं देता था। इस वजह से वो ये कॉलर लाइट का सहारा लेता था, ऐसा उसने एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड एला फर्स्ट नोटिस द लाइट? एला सबसे पहले कब इस प्रकाश को भांपा था, कब उसको इस प्रकाश की अनुभूति हुई थी?
फर्स्ट, एला नोटिस द लाइट व्हेन शी वॉज स्विमिंग अलोंग बाय द रिवर बैंक। जब वो नदी में तैर रही होती है तो उसके किनारे उसे दिखाई देता है क्या? ये प्रकाश। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाई वॉज द लाइट नॉट ऑफ अ कार्स हेडलाइट अकॉर्डिंग टू एला। एला के अनुसार आपको बताना है कि वो जो लाइट थी वो कार की लाइट क्यों नहीं थी? तो बिकॉज द लाइट वॉज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन विद द लाइट ऑफ ए कार्स हेडलाइट। Because the light was very small in comparison with the light of a car's headlight। क्योंकि वो जो प्रकाश जो एला ने देखा था उसको अगर कार की लाइट से तुलना किया जाए तो तुलनात्मक रूप से काफ़ी छोटी प्रकाश थी। जिस प्रकाश को एला ने देखा था हेडलाइट की प्रकाश से काफ़ी छोटी थी। And now the seventh question and the last question, why did Ella deny to accept that it was torchlight? Ella क्यों अस्वीकार करती है कि ये जो लाइट थी वो टॉर्च की लाइट थी? इसको अस्वीकार करती है अर्थात मानती नहीं है कि टॉर्च की लाइट थी। क्यों? आंसर है बिकॉज इट वॉज स्मॉलर इवन देन अ टॉर्च बीम। क्योंकि ये जो प्रकाश थी वो टॉर्च की प्रकाश बीम से भी काफ़ी छोटी थी। यही वजह है कि एला इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। तो दिस वे वी कंप्लीटेड द क्वेश्चन आंसर एंड नाउ वी विल डू some more in this chapter. It is vocabulary part because अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेज है इसको मैं ऑन द बोर्ड बताने वाला हूँ। सो अभी ऑन द बुक मैं इस चीज़ को बता दूँ वोकैबुलरी पार्ट को। आई होप इट हैज़ क्लियर विजन। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग आई ई और ई आई। देखिए कुछ वर्ड्स गिवन है नीचे, इसमें ब्लैंक्स है। इस ब्लैंक्स में हमें देखना है कि सूटेबल कौन दो लेटर्स का इस्तेमाल होगा। दो लेटर्स के लिए ही स्पेस छोड़ा गया है। देखिए सब में दो लेटर्स के लिए स्पेस छोड़े गए हैं। इसमें कहीं पे आई ई आना है तो कहीं ई आई आना है। सो आपको ये डिसाइड करना है कि कहाँ पे आई ई का इस्तेमाल होगा और कहाँ पे ई आई का। सो बी ई एल डैश डैश वी ई ये वर्ड बताना चाहता है बिलीव। अब बताइए बिलीव में आई ई होता है ई आई होता है? बी ई एल नेक्स्ट वंस सबको देख लेते हैं। आर ई सी डैश डैश वी ई। अब ये रिसीव कहना चाहता है, ये बिलीव कहना चाहता है, ये डिसीव कहना चाहता है, ये रिलीव कहना चाहता है, ये सेलिंग कहना चाहता है और ये रिलीफ कहना चाहता है। रिलीफ। और ये परसीवर कहना चाहता है, परसीवियर कहना चाहता है। सो क्या होगा पहले आपको ट्राई करना है फिर मैं बताता हूँ। तो ट्राई करें आप। So now I'm starting. B E L I E बिलीव हो गया ये। रिसीव R E C E I रिसीव। E I यहाँ पे होगा B E L बिलीव। B E L
IEF belief, DEC EIVE deceive, relieve, IE CEILING सेलिंग, सेलिंग जो लोअर पार्ट ऑफ द रूफ यानी जो रूफ है ऊपर वाला हिस्सा, छत का ऊपर वाला हिस्सा रूफ कहलाता है, नीचे वाला सीलिंग कहलाता है, और नीचे वाले हिस्से में ही लगता है फैन जिसको कहते हैं सेलिंग फैन। सो सेलिंग, रिलीफ IEF REL relief REL IEF relief। So next persevere, persevere persevere। Now study the following words, and words in each group above have the punctuation but different spellings and meanings. Such words are called homophones। देखिए अब homophones टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। homophones क्या होते हैं कि words having same pronunciation but different spelling and meanings, वैसे शब्द जिसके एक जैसे आवाज होते हैं, उसके प्रोनाउंसिएशन उनका उच्चारण एक जैसा होता है, परंतु डिफरेंट स्पेलिंग्स, उनके स्पेलिंग्स भिन्न होते हैं एंड मीनिंग्स भी भिन्न होते हैं, उसके अर्थ और स्पेलिंग भिन्न होते हैं लेकिन उसका आवाज सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण सेम होता है, वो होमोफोन्स कहलाता है। जैसे आप देखिए BUY बाई, बाई मीन्स टू परचेज, अर्थात इस बाई का मतलब खरीदना होता है, बट BY बाई एक प्रपोजिशन है जिसका मतलब नज़दीक होता है या फिर के बगल में होता है, इस तरह से। नेक्स्ट स्टोरी, STORY स्टोरी, स्टोरी अटेल एक कहानी होती है। नेक्स्ट है स्टोरी, ए लेवल, फ्लोरिंग, अ बिल्डिंग जिसको हम तल्ला कहते हैं, जैसे सेकंड स्टोरेज, थर्ड स्टोरेज, 3 तल्ला, 2 तल्ला, 5 स्टोरेज बिल्डिंग, 5 तल्ले मकान, तो ये स्टोरेज तल्ला होता है और वो स्टोरेज अटेल एक कहानी है। नेक्स्ट SIGHT साइट, साइट मीन्स अ व्यू, दृश्य होता है, बट SITE साइट यह एक जगह होता है, अ प्लेस। क्वाइट, QUIET क्वाइट मीन्स साइलेंट, काम, अर्थात शांत, बट QUITE ध्यान देंगे IET ये साइलेंट है, ये काम शांत है, परंतु ITE जो है ये क्या है, एन एडवर्ब है जिसका मतलब होता है ऑब्वियस, यानी पूर्ण तरीके से, कंप्लीटली। नाउ यू आर गिवन होमवर्क, नाउ राइट 6 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स अदर देन दीज। जो होमोफोन्स की चर्चा मैंने अभी की, इसके अलावे किन्हीं 6 होमोफोन्स के पेयर को आपको लिखना है। पॉसिबली यू हैव टू राइट द मीनिंग एज वेल, अगर संभव हो तो आप मीनिंग भी इसका लिखेंगे। ओके, होमोफोन्स के जैसे राइट, राइट एक दाहिना होता है, एक राइट सही होता है। प्ले,
सॉरी, राइट, एक होता है RIGST, सॉरी वी आर टॉकिंग अबाउट होमोफोन्स, नथिंग अदर। सो होमोफोन्स में स्पेलिंग डिफरेंस होने चाहिए, मीनिंग उसका सेम, स्पेलिंग डिफरेंट होना चाहिए, मीनिंग डिफरेंट होना चाहिए, उसका प्रोनाउंसिएशन सेम होना चाहिए। सो राइट, RIWRITE राइट, एक ये हुआ, और RIGST राइट, एंड दोनों का अलग अलग स्पेलिंग और अलग मीनिंग है। इस तरह से किन्हीं 6 पेयर्स को आपको देखने हैं। नेक्स्ट C नंबर में सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स देखिए ये क्या होता है, वर्ड्स हैविंग अपोजिट मीनिंग्स, सॉरी वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग्स आर कॉल्ड सिनोनिम्स। जिन शब्दों के समान अर्थ होते हैं वो सिनोनिम्स कहलाते हैं, समानार्थी कहलाते हैं। सो वो सिनोनिम्स कहलाता है। सिनोनिम्स आर द वर्ड्स हैव ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग्स, एड वन मोर सिनोनिम्स टू ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। जैसे हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, तो इसका नेक्स्ट सिनोनिम क्या होगा? जैसे हैंडसम ब्यूटीफुल दोनों का मतलब सुंदर होता है, एक और ऐड कर देना आपको, तो इसमें जैसे एक लिख दिए नाइस, इसका भी मतलब क्या होता है? सुंदर होता है। क्राई, शाउट, क्राई मतलब भी चिल्लाना रोना, शाउट मतलब भी चिल्लाना होता है। आप वीप लिख सकते हैं, WEEP। लुक, स्कैन, लुक भी दिखाना देखना, स्कैन, और क्या हो सकता है? आप लुक, स्कैन, यहाँ एग्जिबिट लिख सकते हैं आप, एग्जिबिट प्रदर्शन करना, एग्जिबिट, EXHIBIT, फिल्म, पिक्चर, और क्या? मूवी, मूवी, MOVIE, मूवी। पीस, बीट टुकड़ा होता है, इसका मतलब पार्ट आप लिख सकते हैं, PART, पार्ट। ओके, राइट मतलब जो सही है, ओके राइट दोनों का मतलब ठीक है। और सोचिए क्या होगा? ओके है, राइट है, दोनों का मतलब ठीक है। तो और ठीक वाले एक शब्द बताएं जिसका मतलब ठीक ही हो। वेल, नेक्स्ट, फॉल्ट, डिफेक्ट, रॉन्ग, स्पॉट, वेन्यू। स्पॉट या वेन्यू मतलब जो पहले से डिसाइडेड हो कि यहाँ पे कोई प्रोग्राम होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ आयोजन होने वाला हो, वो स्पॉट या वेन्यू कहलाता है। आप उसके लिए और क्या डाल सकते हैं? स्पॉट, वेन्यू, एंड we can say landmark, landmark। and next स्पीकिंग पार्ट। स्पीकिंग पार्ट में आपको बोलना है, इसको प्रोनाउंशिएट करना है। मेरे साथ बोलते चलेंगे। सील, दिस वन इज seal, SEAL। मनोरंजन सर, कैन यू प्लीज zoom it out, zoom out please it। thank you, now it has clear vision, okay thank you। seal, 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 सेल, सोल, सोल। What is different between both of the words and all of the words? SEAL, seal, sail, soul, soul। This one is soul and this one is soul। ये सोल होता क्या है? SHOAL है, इसको पढ़ेंगे सोल, एंड SOLE ये कहलाएगा सोल। दोनों में क्या डिफरेंस है? ये सोल जो होता है ग्रुप ऑफ फिश, मछलियों का समूह, बट ये सोल जो आपके शूज में होते हैं। नाउ टाइप, टेप,
टैप, टोप, बटर, बीटर, बैटर, बेटर, रूम, रोम, ream, ream. This one is ream. Here we stress on e, ream, and this one is ream. This one is ream, ream. Birth, birth, birch, burp, gate, gate, great, great. So this way we completed almost the question answers, the vocabulary parts, and one thing that we have left we'll do on board in next video, that is grammar part, interrogative sentence we will do in next video. और बच्चों तब तक के लिए थैंक यू, और मिलते हैं अगली वीडियो में ग्रामर का एक पार्ट लेकर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस. सो थैंक यू ऑल.